अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्कशन करते हैं सिलेबस में ऑटम 2020 में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आने की। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये डिस्क्लेमर मेरा मौजूद है कि हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ इसके ऊपर रिलाई ना करें। हाँ, इम्पोर्टेंस इन एरियाज़ को दे सकते हैं। वन बाय वन ग्रेड के ऊपर आते हैं। ग्रेड 1A है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है। इसमें सिर्फ 3 ग्रेड्स हैं, 4 ग्रेड्स नहीं हैं। 3 ग्रेड। पहले ग्रेड में मैक्सिमम 30 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स पूछे जाने हैं। सेकंड ग्रेड में मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। थर्ड ग्रेड में 40, मिनिमम 50, मैक्सिमम। तो थर्ड ग्रेड में से कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% योर पेपर विल बी फ्रॉम थर्ड ग्रेड। कम से कम 40% पेपर थर्ड ग्रेड में से होगा। ग्रेड 1 के ऊपर आते हैं। इसमें 3 टॉपिक हैं सिर्फ। IS1 जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है और रेशियो एनालिसिस है। तो मेरे ओपिनियन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इस दफ़ा आएगा, तकरीबन 7-8 मार्क्स का आएगा। चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चेंजेस भी हैं, 2 नई जर्नल एंट्रीज आई हैं, वो भी शामिल हों। कैश फ्लो के चांसेस मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रेशो, लेकिन वो रेशोज़ के MCQs टाइप भी क्वेश्चंस छोटा मोटा सा बना कर दे सकता है। ग्रेड बी पर आए तो इसमें 3 टॉपिक हैं, तीनों हैवी ड्यूटी हैं, तीनों मैक्सिमम 20 मार्क्स तक आ सकते हैं। लेकिन आई कैप के पास चूँकि ऑप्शन एक ये है कि 15-15 मार्क्स के 2 बड़े क्वेश्चन दे सकता है, वो स्टिल इस टॉपिक में से तीनों बड़े हैवी ड्यूटी हैं। आई डोंट बिलीव इट्स सो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई हैवी क्वेश्चन आएगा। आई एक्सपेक्ट कि सिंगल एंट्री का फुल फ्लेज कोई क्वेश्चन वो दे सकता है। तीसरी चीज़ है कॉस्ट काउंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री लेजर और रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब स्टूडेंट्स मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो कर लेती है लेकिन फैक्ट्री लेजर नहीं करती। जिस दिन उसको गुस्सा आया वो जर्नल एंट्रीज भी दे सकता है और फैक्ट्री लेजर भी मांग सकता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों टॉपिक्स में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ग्रेड बी में से, या तो सिंगल एंट्री का या फिर फैक्ट्री लेजर और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से कोई एक बड़ा क्वेश्चन वो दे सकता है। ग्रेड सी पर आते हैं। ग्रेड सी में 2 बड़े टॉपिक हैं, एक है IS16 का और दूसरा है IFRS 15 का। तो इन माय ओपिनियन चूंकि इसके मार्क्स 40 हैं, ये दोनों ही लाजमी क्वेश्चंस बनते हैं कि वो इन दोनों क्वेश्चन को वो टेस्ट करे। IFRS 15 में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, रीज़न बीइंग अनफॉर्चुनेटली टीचर्स भी एग्जाम्पल्स के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं जो स्टूडेंट्स को भी देनी चाहिए और टीचर को भी देनी चाहिए। जितनी एग्जाम्पल्स IFRS 15 की पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स बुक के अंदर मौजूद हैं वो लाजमी तौर पर करनी चाहिए। अबाउट 30 to 35 एग्जाम्पल्स आर इन योर कोर्स। वो एक एक एग्जाम्पल करनी चाहिए। जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल में से सॉल्व नहीं हो सकता। मेरा तरीकाकार स्टूडेंट्स को यही रहता है कि मैं पहले उनको एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर उसके रिलेटेड पास पेपर उनके सामने रखता हूँ कि ये लो अब करो पास पेपर। से रिक्वेस्ट है कि आप पहले IFRS 15 की एग्जाम्पल्स पढ़ें, चाहे आपको टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, आपका काम है कि आपने पढ़ना है। IS40 का क्वेश्चन इन माय ओपिनियन ज़रा सा बड़ा पूछेगा, 7 मार्क्स का, 6-7-8 मार्क्स का। IS36 का क्वेश्चन पूछेगा IS16 के साथ मिला के, ये मेरा ख्याल है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट वो 2-3 मार्क्स का लाजमी तौर पर पूछ लेगा। तो ये रहा आपके लिए एनालिसिस। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले।
बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर के अंदर आपको नॉलेज बेस्ड वीडियोस हासिल हो सकें और डायरेक्टली आप तक पहुंच सकें विदाउट एनी इंटीमेशन फ्रॉम फेसबुक और फ्रॉम प्लेस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।